गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था। इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे दो बड़े लेसन सम्मिलित होते हैं। एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है रेस्पिरेशन। आज अपन लेसन शुरू करते हैं बेटा कौन सा? फोटोसिंथेसिस। आज अपन लेसन शुरू करते हैं बेटा कौन सा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है तो याद करो बेटा, प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव को अपनी जैविक क्रियाएं पूरी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक जीव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और कोई भी जीव सूर्य की प्रत्यक्ष ऊर्जा को अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने में उपयोग नहीं कर सकते। अब प्रकृति में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो सूर्य की इस भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं बेटा? कन्वर्ट कर देते हैं। अब सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा बनती है वही ऊर्जा इस संसार के प्रत्येक जीव की जैविक क्रियाओं पर क्रियाओं को संपर्क करने में क्या आती है बेटा? यूज आती है। अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या बनती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता केवल प्रकृति में किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में ही पाई जाती है। अर्थात हरे पौधे ही कार्बोहाइड्रेट सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या बनती है बेटा? हरे पौधों द्वारा किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से अवशोषित किए गए जल व वायुमंडल से अवशोषित किए गए CO2 को कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अपन ने क्या कहा? प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव को अपनी जैविक क्रिया पूरी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का स्रोत कौन है बेटा? सूर्य। सूर्य से आने वाली इस भौतिक ऊर्जा को कोई भी जीव अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने में यूज नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति के अंदर
बैक्टीरिया इस सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। अब सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, जल व CO2 की आवश्यकता पड़ती है। अब इन कच्चे पदार्थों की सहायता से हरे पादप व कुछ बैक्टीरिया सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं बेटा, रूपांतरण कर देते हैं। और रूपांतरण करने की इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। परिभाषा की दृष्टि से क्या बने, हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से अवशोषित किए गए जल, क्योंकि हरे पौधों के लिए या पादपों के लिए जल का स्रोत क्या बेटा, भूमि से अवशोषित किए गए जल व वायुमंडल से अवशोषित किए गए CO2 को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसकी संपूर्ण रिएक्शन निम्न है। 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। कौन से पौधों द्वारा बेटा, हरे पौधों। हरापन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। तो क्या बनता है बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी, जो एक इस प्रकार की रिएक्शन है बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु किसका बेटा, ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण। अब प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक रिएक्शन होने के साथ साथ किस प्रकार की प्रक्रिया बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। अब अपन कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, और मुक्त हुई ऊर्जा के द्वारा CO2 का क्या होता है बेटा, अपचयन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा। अब ऊर्जा से तो बेटा किसमें समाहित होती है, बंध में समाहित होती है। तो जो सूर्य की भौतिक ऊर्जा थी वो ग्लूकोज में बनने वाले बंध में क्या होगी बेटा, समाहित होगी, जिसका जीव क्या करेंगे, अपने शरीर में ऑक्सीकरण करेंगे, जिससे ऊर्जा मुक्त होगी, और उस ऊर्जा के द्वारा जीव अपनी जैविक क्रिया क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, जिसमें सूर्य की भौतिक ऊर्जा द्वारा या प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का ऑक्सीकरण होता है, किसमें बेटा, O2 में, जिसके फलस्वरूप क्या मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। मुक्त हुई ऊर्जा द्वारा CO2 का क्या होता है बेटा, अपचयन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज। अब इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद तो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज, और उप उत्पाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हुआ क्या बेटा, उप उत्पाद। अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए CO2 के कितने अणु काम आते हैं बेटा, 6 मॉलिक्यूल, और जल के कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं, 12 मॉलिक्यूल, जिसमें से 6 मॉलिक्यूल वापस क्या हो जाते हैं बेटा, उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये अपने पास किसकी रिएक्शन आ गई बेटा, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, हरे पौधों के द्वारा
इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में क्या किया जा सकता है, क्या आता है, रूपांतरण किया जाता है। नैतिक प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का बड़ा उत्पादन होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। अब प्रकाश संश्लेषण में भी क्या हो रहा है, सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक जो ऊर्जा है वही प्रकृति के प्रत्येक जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत का क्या करती है, कार्य करती है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपन कह रहे हैं कि एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, अपचयन। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगी, एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया होगी जिसमें किसका क्या, जल का प्रकाशित अपघटन होता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्लस क्या बनती है, O2 बनती है। अब मुक्त हुई ऊर्जा द्वारा CO2 का क्या होता है, अपचयन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज। अब प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करने के लिए 6 मॉलिक्यूल किसके बना, CO2 के, और 12 मॉलिक्यूल H2 के। तब जाके किसका निर्माण होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और उप उत्पाद के रूप में O2। अब इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, CO2 गैस ग्रहण की जाती है वायुमंडल से, और वायुमंडल में कौन सी गैस मुक्त की जाती है, O2। अब प्रकाश संश्लेषण की क्षमता सभी जीवों में न पाकर हर एक पौधों व कुछ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही पाई जाती है। इसके अलावा प्रकृति के अन्य जीवों में क्या नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण वर्णक अन्य जीवों में नहीं पाया। अब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहा है, तब रोबिनोविच नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की एक दूसरी परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार जीवनीय तापक्रम पर, जीवनीय तापक्रम पर, इसका मतलब ताप भी प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवनीय तापक्रम में अवशोषित किए गए जल व CO2 के बीच सुग्राहित प्रकाश रासायनिकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपन कह रहे हैं मूल रूप से है पौधों में पाई जाती है, इसके अलावा किसके अंदर बेटा, ग्रीन बैक्टीरिया में, सॉरी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब अगला पॉइंट बनता है हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री है उसको आपकी बुक में टेबल के अंदर दे रखा है, इसलिए उनको समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक दो बार उनको पढ़ना है और सारे जो वैज्ञानिकों का परिचय दे रखा है उसमें वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक करके सब वैज्ञानिकों के बारे में क्या की जाएगी मैडम, जानकारी देती जाएगी, और उसको हिस्ट्री के रूप में एक टेबल के रूप में आपकी बुक में दे रखा है, जिसको अभी अपन याद नहीं कर सकते हैं। पूरा चैप्टर पूरा करने के पश्चात इसको अपन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है बेटा
फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहां बेटा? कहां संपर्क होती है? क्लोरोप्लास्ट में संपर्क। प्रकाश संश्लेषण का स्तर कहां है बेटा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अब क्लोरोप्लास्ट कहां पाता है? तो पादप के संपूर्ण ग्रीन भाग में पाए जाते हैं। अब अपन ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का स्तर कहां है? तो क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहां पाते हैं? पादप के संपूर्ण ग्रीन भाग में, और उस ग्रीन भाग में भी मुख्य रूप से लीफ के अंदर। अब जो उच्चवर्गीय पादप है उन उच्चवर्गीय पादपों में क्लोरोप्लास्ट लीफ की कौन सी सेल में पाया जाता? मेसोफिल सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मेसोफिल सेल में। अब आपके सिलेबस में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां है बेटा? किसमें है? उच्चवर्गीय पौधों में। तब अपन यूं कह सकते हैं कि प्रकाश हरे पौधों में या उच्चवर्गीय हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लीफ के अंदर पाई जाने वाली मेसोफिल सेल के कौन से भाग में संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो उच्चवर्गीय पौधों में लीफ के अंदर पाई जाने वाली मेसोफिल सेल के कौन से भाग में बेटा? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में पाया जाने वाला एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोप्लास्ट क्या बेटा? मेसोफिल सेल में पाया जाने वाला एक डबल मेम्ब्रेन सेल है, ऑर्गेनिज्म है, जिसकी संख्या एक कोशिका में 1 से लेकर 20 तक या 20 से भी क्या हो सकती है बेटा? अधिक हो सकती है। अब अगला पॉइंट बनता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट अपन क्या कर रहे हैं बेटा? एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन है, इसका मतलब इसके चारों तरफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन अर्थात लाइपोप्रोटीन की बनी हुई दो झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन मेम्ब्रेन को अपन आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन कहते हैं।
इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक रिक्त स्थान पाता है। इस रिक्त स्थान को पेरी प्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का खोखला भाग क्या कहलाता बेटा? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहलाता। दोनों मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंदर का जो खोखला भाग है, इसमें प्रोटीन प्रकृति का विस्मांगी तरल पदार्थ पाता है। इस विस्मांगी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जूनियर क्लास में याद करोगा, सारा खेल जूनियर का है, स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा भाग में विभिन्न प्रकार के प्रकाश से संबंधित एंजाइम, डीएनए, जिसे प्लास्टिडियल डीएनए, कोमा आरएनए, कोमा राइबोसोम। कैसा राइबोसोम बेटा? 70S राइबोसोम। इसके अलावा जल विभिन्न प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में ही लाइपोप्रोटीन की बनी हुई या इकरी झिल्ली से बनी हुई थैलेनुमा संरचनाएं पाई है। इस एक थैलेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। इस प्रकार की अनेक थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर चट्टे जैसी संरचना का निर्माण करती है। इस एक चट्टेनुमा संरचना को ग्रेनम और बहुवचन में से ग्रेना कहते हैं। इस प्रकार की अनेक ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। दो ग्रेना आपस में लंबी थाइलेकोइड से क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है, जिसे अपन कहते हैं स्ट्रोमा लेनिक। अब स्ट्रोमा लेनिक वह ग्रेना पर छोटे छोटे कण पाते हैं। इन कणों को अपन क्या कहते हैं? क्वांटासोम, जो फोटोसिंथेटिक यूनिट का कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण इकाई का कार्य करती है, जिसकी खोज पारक्स एंड पान नामक वैज्ञानिक ने की। इस फोटोसिंथेटिक यूनिट के चारों तरफ इस फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर क्या पाया जाता? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया। ये आपके पास आ गया किसकी स्ट्रक्चर? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या जोड़ है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स है। इसका मतलब किसके अंदर पाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाता है। तो ये वो क्या हो गया? प्लांट सेल। और इसकी क्या हो गई? ये सेल वॉल
और सेल वॉल के अंदर ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका पूरा क्या हो जाएगा बेटा, यूजुअल हो जाएगा। और यूजुअल के अंदर को निकालते तो क्या बच जाएगा, कोशिका द्रव्य। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसके क्वांटासोम में क्या पाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं पर बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट के क्वांटासोम में पाए जाने वाले वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या वे ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जो सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं बेटा, रूपांतरण कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट के क्वांटासोम में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो सूर्य की भौतिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं बेटा, रूपांतरण कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। अब ग्रीन प्लांट में या प्लांट्स में पाए जाने वाले इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा आ गया, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किस कलर का, हरे रंग का क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्लोरोफिल क्या हो गया आपका, हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब क्लोरोफिल किस रंग का बेटा, हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो किसका कार्य करता था, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक का कार्य करता। अब पौधों में पाए जाने वाले इन क्लोरोफिल को जूनियर क्लास में करके कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 7 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला था क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोग्लिडिन, और सातवां प्रकार है क्या, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसमें से ये 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, वो केवल किसमें पाया जाएगा, बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया में, केवल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जबकि ये 5 प्रकार किसमें पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाता है। अब क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, इसका मतलब ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है,
या प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीवों में पाया जाता है, केवल किसको छोड़कर बेटा, प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया को छोड़कर। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं बेटा कहां से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सभी में क्या पाता है, क्लोरोफिल ए पाता है, जो किसका कार्य करता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक का कार्य करता है, जिसका रासायनिक सूत्र अणुसूत्र C55 H72 O5 N4 N। नंबर बी, क्लोरोफिल बी उच्च वर्गीय पादपों में क्लोरोफिल ए की क्या पाया जाएगा, 7 सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक का कार्य करता है। इसके अलावा किसको बेटा, ग्रीन एल्गी यानी कि पौधों में, और पौधों में भी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा शैवाल की एक विशेष प्रजाति अर्थात ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा CDE उच्च वर्गीय प्लांट अर्थात कहां से लेकर बेटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, केवल किसके अंदर पाते हैं, शैवाल के अंदर पाते हैं। लेकिन शैवाल में इनके साथ क्या पाता है, क्लोरोफिल ए भी पाता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी किसमें बेटा, भूरे शैवालों में, क्लोरोफिल ए और डी किसमें, लाल शैवालों में, क्लोरोफिल ए और ई पीले हरे शैवालों में। जबकि ये दो प्रकार किसमें बेटा, केवल और केवल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जो संरचना है वो रिप्रेजेंट की गई है किसके संदर्भ में, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी की संरचना। क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी की संरचना प्रस्तुत की थी स्ट्रोहेल, फिशर व उसके साथ, जिसके अनुसार क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है। ध्रुवीय अणु कौन सा होता है बेटा, वह अणु जिसमें दो भाग यानी कि हेड और टेल होते हैं, जिसमें से एक भाग जलरागी और एक भाग क्या होता है जल विरागी। वो मॉलिक्यूल कौन सा कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाता है, जिसका एक सिरा जल में घुलनशील और दूसरा जल में क्या है। अब अपन कह रहे हैं कि क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु है जिसकी संरचना में कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक हेड और दूसरा टेल। अब क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों का हेड 4 पायरोन रिंग से मिलकर बना होता है। रिंग आपके केमिस्ट्री में बेटा ये रिंग है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। किसका बना होता है, क्लोरोफिल का हेड भाग 4 पायरोन रिंग से बना होता है। सोरो पायरोन रिंग आपस में जुड़कर जो रिंग बनाती है उसे कहते हैं कोर पायरोन रिंग। तो इसका मतलब क्लोरोफिल का हेड पोर पायरोन रिंग का बना।
ही आपस में कौन से एलिमेंट के परमाणु से जुड़ी रहती है बेटा? मैग्नीशियम के परमाणु से जुड़ी रहती है। एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई। ये चारों आपस में भी जुड़ी रहती है और किसी जुड़ी रहती है बेटा? मैग्नीशियम। दूसरा भाग टैल। क्लोरोफिल का जो टैल वाला भाग है वो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोल चेन। क्या कहते हैं? हाइड्रोल चेन। अब ये संरचना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र C55 H72 O5 N4 Mg, जबकि क्लोरोफिल बी में का सूत्र C55 H70 O6 N4 N। दोनों में अंतर क्या होगा? क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन परमाणु पैदा होते हैं, जबकि ऑक्सीजन क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन परमाणु पैदा होता है। अब क्लोरोफिल ए में जो तीसरा कार्बन, पायरोमिन का तीसरा कार्बन है, उसमें बड़ा मेथिल समूह पाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में मेथिल समूह के साथ बड़ा कौन सा समूह पाता है? एल्डिहाइड समूह पाता है। थैंक्स।